आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन तो आ ही गया है, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ आरआरबी जेई का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इस बार 2569 है और इसके लिए आप आवेदन जो है 31 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का इंजीनियरिंग में या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास किस किस स्ट्रीम में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ इसके साथ ही बहुत सारे अलाइड स्ट्रीम्स और भी हैं जो स्क्रीन के ऊपर आप सभी को दिख रहा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। या फिर आपने बीएससी इन फिजिक्स और केमिस्ट्री किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप ओरिजिनल नोटिफिकेशन में एक बार देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को जरूर भरिएगा, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होते हैं आरआरबी जेई रेलवे के अंदर और नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत सारा है, 2569 है। एज लिमिट की बात किया जाए तो 1 जनवरी 2026 तक आपका मिनिमम एज जो है 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 33 वर्ष से कम होना चाहिए। और जो एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज रिलैक्सेशन तो मिलता ही है। अब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम का प्रोसेस। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो आप सभी को पता होगा, लेकिन अगर आप पहली बार आरआरबी जेई का फॉर्म भरने वाले हैं तो आप सभी के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए 2 एग्जाम लिया जाएगा। सबसे पहले CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, और फिर होगा CBT 2। CBT 1 में आपसे 90 मिनट में 100 प्रश्न दिया जाएगा और 100 मार्क्स के प्रश्न होंगे। सिलेबस को ध्यान से समझिएगा। मैथ से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 30 अंक के होंगे। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 25 अंक का होगा। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 15 अंक का होगा। और जनरल साइंस से, ध्यान से सुनिएगा, जनरल साइंस से 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिलेबस अच्छा है। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि एक सही होने पे 1 अंक तो मिलेगा ही, लेकिन 1/3 माइनस मार्किंग भी है, 1/3 जो है नेगेटिव रखा गया है। CBT 2 के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी के 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। CBT 2 के लिए जो है टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। जहां CBT 1 90 मिनट का था, CBT 2 जो है 120 मिनट का हो जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 150 और अंक भी टोटल 150 अंक का हो जाएगा। सिलेबस में बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा CBT 1 के कंपेयर में। CBT 2 में सिलेबस ध्यान से सुनिएगा, जनरल अवेयरनेस के मात्र 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 अंक के। फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी 15 अंकों के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से भी आपसे 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटीज पर 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टेक्निकल एबिलिटीज में वो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे बेस्ड आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। डिटेल्ड सिलेबस जो है आप ओरिजिनल नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो CBT 2 के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आप एलिजिबल है फॉर्म को जरूर भरिएगा और किसी भी